स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा में। और आज हम लोग 2023 की राजनीतिक कुंडली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अलग तरीके से देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल आउटलुक 2023 का क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी काफ़ी विषयों पे बातचीत हुई। एक विषय और रखता हूँ और उसी के साथ जोड़ देता हूँ सवाल। प्रदीप जी, आपसे शुरू करता हूँ। इसमें थोड़ा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि अब हम लोगों के पास समय कम है, लेकिन मैं एक अभी बजट वाला एक इशू भी लाना चाहता हूँ। जो भी बात हर्षवर्धन कहते, मैंने कहा कि जब विपक्ष की लड़ाई की समस्या आती है, जो लोग एकजुट होकर करना चाहते हैं, तो फिर वो आपस की लड़ाई है कि कौन किसका वोट शेयर खा लेगा। मुसलमानों को वोट शेयर कांग्रेस को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, इसलिए समझौता ही नहीं हो पा रहा है। वो उनकी यात्रा तक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे इसमें एक चीज़ जो हम लोग शायद मिस करते हैं, उसको मैं जोड़ देता हूँ उसमें, कि एक फेस भी है बीजेपी के पास या सत्ताधारी दल के पास। मोदी जी हैं, उनके सामने कोई फेस बनने के लिए भी तैयार नहीं है। 4-5 दावेदार भी खड़े हैं और उसी एक छोटे से वोट शेयर में सबको हिस्सा चाहिए, बढ़ा के चाहिए। प्रदीप जी। नहीं, मुझे जो समझ में आता है वो ये कि कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है या पार्टी जिसके पास एक्स्ट्रा पॉलिटिकल कैपिटल हो। सभी राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल है खासतौर से, वो राष्ट्रीय दल से अगर वो गठबंधन करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, तो पूछते हैं कि हमारे घर आएंगे तो क्या लाएंगे, आपके घर आएंगे तो क्या लेकर आए, क्या देकर जाएंगे हमको। तो ये जो है कि किसी के पास एक्स्ट्रा वोट है क्या ममता बनर्जी एमके स्टालिन को वोट दिलवा सकती हैं? क्या एमके स्टालिन तेजस्वी यादव को वोट दिला सकते हैं? मामला यहाँ है। देखिए, विपक्षी एकता जब भी कामयाब हुई है, 77 और 89 की बात करें, तो मल्टी स्टेट पार्टी जब तक साथ में नहीं होगी, उस समय जनता दल और बीजेपी थी, तो एक या एक से अधिक ऐसी पार्टियां जिनका कई प्रदेशों में प्रभाव हो, कम ज्यादा हो सकता है, ऐसी पार्टी जो है कांग्रेस के अलावा पूरे विपक्ष में कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो विपक्षी एकता से दूर है। वो उस भीड़ में शामिल नहीं करना चाहते अपने आप को। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर जो भी एकता होनी है वो पोस्ट पोल होगी। चुनाव के बाद गठबंधन बन सकते हैं, सरकार बनाने के लिए साथ आ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इसलिए साथ नहीं आएंगे। जो आपने अभी जिक्र किया अखिलेश यादव के सवाल का, अखिलेश यादव का कहना है कि भाई कांग्रेस का हम साथ उत्तर प्रदेश में देंगे तो कांग्रेस हमको क्या देगी, और हमारा ही लेकर जाएगी, तो हम क्यों जो है पालकी ढोए राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में। ये सवाल सभी विपक्षी दलों के, खासतौर से क्षेत्रीय नेताओं के, जो क्षेत्रीय दल है, उनके मन में होता है। इसलिए समस्या होती है कि कोई अपना वोट एडिशनल लेकर नहीं आता है, तो फिर जो है एकता की बात अटक जाती है, फिर नेतृत्व की बात होने लगती है, फिर दूसरी तमाम बातें आ जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगर अपने अपने राज्यों में मजबूती से लड़े तो पोस्ट पोल अलायंस की संभावना ज्यादा और बेहतर होगी। चुनाव से पहले का इस तरह का कोई गठबंधन कोशिश करे और फेल हो जाए, उसका असर ज्यादा खराब होगा। जी प्रदीप जी, इस सवाल को मैं थोड़ा ट्विस्ट करके रखता हूँ। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ। मैं इस सवाल को रखता हूँ, सहमत नहीं हूँ, पर एक सवाल घुमा के रखता हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या कोई दल ये चाहता है कि भाई तुम मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो, यूपी में कांग्रेस पर 2-3% शायद वोट होगा और प्रैक्टिकली देखें तो 1 सीट है शायद उनके पास, 2 है लेकिन उसमें एक अपने, हालांकि दोनों अपने दम पे जीतते हैं, 0 सीट मान के चलिए आप विधानसभा में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अखिलेश जी चाहते हैं कि कांग्रेस उनका वहाँ सपोर्ट करे, अखिलेश जी 100 वोट दिला सकते हैं छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस को? 100 वोट वो दिल्ली में दिला सकते हैं क्या कांग्रेस को? आप उससे तो ये उम्मीद करते हैं कि वो मुझे पूरी तरीके से जिता दे। आप उनको क्या दे सकते हैं? ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में क्या 10 वोट दिला सकती समाजवादी पार्टी को भी? ये एक बहुत ही मतलब राजनीति की विडंबना है संजय जी। मेरा सवाल आपसे संजय जी, ये एक बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पोस्ट पोल को लेकर आप चल रहे हैं तो मोदी जी की इस पॉलिटिकल कैपिटल जो विशालकाय खड़ी है, आप उसके सामने कुछ नहीं है, धूल है आप। क्योंकि आप आज नहीं तय कर पा रहे हैं अपने स्वार्थों के चलते। ममता बनर्जी कितनी वोट दिलाएंगी मुझे ये बताए कोई कांग्रेस को मध्य प्रदेश में? 10 वोट दिला पाएंगे क्या? लेकिन मुझे आप सब कुछ दीजिए बंगाल में। संजय जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तो पार्टियों के जो रीजनल पार्टी हैं उनके नेताओं का अहम, और पार्टियों के का जो जनाधार है उसको पार्टी के लीडर बढ़ चढ़ कर आंकते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी बंगाल में बड़े पॉपुलर लीडर हैं, टीएमसी बड़ी पॉपुलर पार्टी है,
लेकिन जैसे ही बंगाल की बाउंड्री से बाहर होते हैं, तो जैसे कहते हैं गेंद बाउंड्री के बाहर, उसके बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो जैसे ही आप अपनी बाउंड्री के बाहर आते हैं, अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, आपका कोई वजूद नहीं रहता है। भले ही आप अपने आप को राष्ट्रीय नेता मान लें, और जो आप हम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे कई नेताओं का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। लगभग सारे नेता रीजनल पार्टी के बड़े नेता हैं, अपने राज्य में बड़े हैं। इस वजह से जो अलायंस होने की जो दिक्कत रहती है कि आप सारी सीटें हमें दे दीजिए क्योंकि आपका यहां कोई जनाधार नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य में मैं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। तो ये जो अहम है, या अपनी पार्टी को बढ़ चढ़ कर आंकना, शायद कभी कभी अननोइंगली और कभी कभी जानबूझकर, ये सारी अड़चनें होंगी 2024 के चुनाव के पहले। अगर हम कोई विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नीरज जी, हम और आप बात करते रहेंगे 2024 तक, लेकिन जिस विपक्षी एकता की बात होगी वो शायद हमें दिखाई नहीं पड़ेगा।